Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are fine and staying safe. Students, today we will learn in English. We will start with chapter 1. Let us revise. I hope students you all remembered about action words and preposition that we have learned in our previous classes. Okay, today we will learn and revise two things, that is verbs, that is known as action words, and prepositions. For this we will first start with what are verbs. Verbs are actions that we do. कुछ भी कार्य करना, कुछ भी काम करना, इसे कहा जाता है एक्शंस, और वो एक्शंस होते हैं वर्ब्स. कोई भी एक्शंस जो हम लोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ब्स. ईट, ड्रिंक, रीड, राइट, रन, डांस, कुक, बेक, ये सब क्या है? हमारे एक्शन वर्ड्स. जो हम एक्शंस करते हैं जैसे कि ईटिंग, रीडिंग, खाना पीना, सोना, भागना, कुकिंग करना, जंप करना, ये सब जो हमारे ये सब वर्ड्स है उसे क्या कहा जाता है? एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज डूइंग वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स का दूसरा नाम क्या है? डूइंग वर्ड्स. ये सब वर्ड्स को हम लोग एक्शन वर्ड्स भी बोल सकते हैं या फिर डूइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं. एक्शन वर्ड्स टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डज. ये जो सारे एक्शन वर्ड्स अभी हम लोगों ने पढ़े ऊपर, ईट, ड्रिंक, रीड, कुक, डांस, रन, जंप, स्लीप, ये सब हमें क्या बताते हैं कि किसी पर्सन ने या किसी थिंग ने क्या किया. देयरफॉर एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. एक्शन वर्ड्स को क्या कहा जाता है? वर्ब्स. नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अ बॉय. स्टूडेंट्स, हिज नेम इज मिकी. दिस इज मिकी. ही इज़ वेरी एक्टिव. ही डज अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये जो मिकी है ये बहुत ही एक्टिव बच्चा है और ये बहुत सारी चीज़ें करता है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज जंप. सी हेयर मिकी जम्प्स. जंप इज एक्शन वर्ड. Here in second example we can see that Mickey is playing. What action he is doing? Playing. Mickey plays. Plays is action word. Now here we can see that Mickey dances to his favorite music. क्या कर रहा है? वो डांस कर रहा है. कौन सा एक्शन करना है? डांसिंग का. तो डांस इज एक्शन वर्ड. हेयर मिकी रीड्स अ लॉट. मिकी क्या कर रहा है? रीडिंग. तो रीडिंग इज ऑल्सो एक्शन वर्ड. हेयर जंप, प्लेस, डांसेस, रीड्स, ये जो 4 हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे मिकी के, जो मिकी जंप कर रहा है, प्ले कर रहा है, डांस, रीड कर रहा है, आर वर्ड्स. ये सब क्या थे? वर्ड्स दैट मेक्स एक्शन. ये वर्ड्स क्या बनाते हैं? एक्शन, एक काम बनाते हैं. एंड आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स. इन सब वर्ड्स को क्या कहा जाएगा? एक्शन वर्ड्स. To simplify this, I have did some exercise. Students, let us do some exercise. एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना होगा. कुछ पिक्चर्स दी गई है और कुछ एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं और हमें उसे सही मैच करना होगा. फर्स्ट पिक्चर में जो ये स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है? राइटिंग. क्या कर रहा है? कौन सा एक्शन है? राइट. तो हम लोगों ने इसे किसे मैच किया? राइट से. लाइकवाइज शी इज़ प्लेइंग. कौन सा एक्शन कर रही है? प्ले करने का. तो उसे कहाँ से मैच किया हमने? प्ले वाले एक्शन वर्ड से. हेयर द स्टूडेंट इज ईटिंग. व्हाट इज डूइंग? ईटिंग. कौन सा एक्शन है? ईटिंग का. तो हम लोगों ने ईट के साथ मैच किया. लाइकवाइज ये क्या कर रही है? ड्रिंक. तो ड्रिंक वाले एक्शन वर्ड के साथ मैच किया. नाउ स्टूडेंट्स, वी लर्न अबाउट एक्शन वर्ड्स. नाउ वी विल लर्न अबाउट व्हाट आर prepositions. A preposition are the words that tells where the person, an animal, a place or a thing is. preposition बताता है कि एक person, एक इंसान, एक animal, कोई भी place और thing कहाँ पर है. For example, prepositions के कुछ examples हैं. on, in, under and over. Students, हम लोगों ने ये एक exercise क्लास में भी की थी, अगर आपको याद हो तो. on, in, under and over. इन अदर वर्ड्स दीज आर कॉल्ड पोजीशन वर्ड्स. ये सब क्या है? पोजीशन. हम लोग किस चीज़ को कहाँ पर रखते हैं? ऑन रखते हैं, इन रखते हैं, अंडर रखते हैं, ये सब हमारी होती हैं पोजीशंस. लेट अस लुक एट सम एग्जांपल.
द बुक इज़ ऑन द टेबल। कौन सी पोजीशन पे ये बुक कहाँ पर रखी गई, किस पोजीशन पे है, टेबल के ऊपर, तो उसे क्या कहा जाएगा, ऑन। द बुक इज़ ऑन द टेबल। द रैबिट इज़ अंडर द ट्री। हेयर रैबिट कहाँ बैठा है, ट्री के नीचे, तो कौन सी पोजीशन है उसकी, अंडर। द रैबिट इज़ अंडर द ट्री। लेट अस डू सम एक्सरसाइज। हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट हेयर जो बास्केट है वो टेबल के ऊपर रखी गई है, तो ऊपर को क्या बोलते हैं हम, ऑन। तो कहाँ पे मैच करेंगे, ऑन के साथ। फिर जो फ्रूट्स है वो बास्केट के अंदर रखे गए हैं, तो हम लोग किससे मैच करेंगे, इन। इन मतलब अंदर रखना। हेयर शूज़ आर अंडर द टेबल। शूज़ टेबल के नीचे रखे गए हैं, तो अंडर। ये जो स्टूडेंट है, ये जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो अपने पेरेंट्स के बीच में खड़ा है, तो बीच में मतलब बिटवीन, तो हम लोग कहाँ से मेंशन करेंगे, बिटवीन के साथ मैच करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स यू इजीली लर्न action words and prepositions. Thank you. Stay safe, be happy.